नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, मैं इस वक्त दरभंगा शोभन बाईपास में हूं, जहां एम्स का काम शुरू किया गया है। और हम आपको बता दें, जिस एम्स को लेके दरभंगा काफ़ी सुर्खियों में रहा, इस पर कई बार राजनीतिक भी हुई और एम्स के जगह ज़मीन को लेकर के हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। उस एम्स का अब क्या हाल है? चूँकि 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। उसके बाद यहाँ सबसे पहला जो काम होना शुरू हुआ था वो था कि जो जगह है, ज़मीन है, उसकी 4 दीवारी पूरी की जाए। और अब यहाँ वो काम दिखने लगा है। 4 दीवारी का काम वो कहीं ना कहीं शुरू हुआ, जो अब ज़मीनी स्तर पर दिखने लगा है। हालांकि अब भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो एम्स को अपने समय सीमा में बनकर तैयार हो जाना था, वो कहीं ना कहीं विलम्ब से चल रही है। हम आपको बता दें कि ये जो दरभंगा एम्स है, ये 750 बेड का यहाँ एम्स का निर्माण होना है और इसकी लागत 1264 करोड़ रुपए की लागत है। इसमें हमारे साथ स्थानीय मुखिया जी हैं, उन्हीं से जानेंगे कि अब जबकि कयास लगाए जा रहे थे, अब तो आपके इलाके का स्वर्णिम भविष्य दिख रहा है। एम्स का यहाँ जो है वो काम शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो गया। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इसमें बहुत विलम्ब हुआ। बीच में तो हम लोगों को लगा कि शायद फिर ही चुनावी मुद्दा बन के ही न रह जाए, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री झंझारपुर आए थे, उसके बाद जब यह मांग जोर पकड़ा तो कुछ काम बाउंड्री वॉल का गेट निर्माण से संबंधित शुरू हुआ। फिर उनके वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर बंद हो गया। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जब यहाँ के स्थानीय लोग खेत आबाद करना शुरू कर दिए और बोले अगर एम्स नहीं बनेगा तो हम लोग अब खेत जोत लेंगे, तब जाके एम्स का काम में हाथ लगा और अब मेन गेट का शक्ल तैयार हो गया है और एक साइड से कुछ दूर में बाउंड्री वॉल का काम भी हो रहा है, कुछ हद तक हो भी गया है। बाकी चारों बगल सीमांकन करके और जेसीबी से खोदाई चल रहा है। अब लग रहा है जो यहाँ एम्स बनेगा, लेकिन यह विडंबना है जो 10 साल लग गया। दरभंगा एम्स का 2015 में घोषणा हुआ, माननीय अरुण जेटली साहब जब जिंदा थे, से दरभंगा में दूसरा एम्स की घोषणा हुई और फिर उसके बाद से यह अटकल चलने लगा कि कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, डीएमसीएच को तोड़ के बनेगा, वहाँ बनेगा, वहाँ बनेगा। खुशी है जो कयास आप लोग लगा रहे थे, अब जो दिखाई दे रहा है और यहाँ से 4 लेन कनेक्टिविटी भी होने वाली है, तो गांव में, इलाके में आप लोगों को कितनी खुशी है इससे? बहुत खुशी है, हमारे इलाके में बहुत खुशी है, जिसके लिए हमारे गांव के लोग खास करके बहुत खुश हैं, जिसके लिए हम लोग 184-85 एकड़ जमीन त्याग किए, 150 एकड़ जमीन का मुआवजा का मांग भी नहीं किए और उस जमीन पर आज एम्स बन रहा है और वह हमारे इलाके के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। यहाँ छोटे मोटे कई उद्योग लगेंगे, बहुत लोग किसी न किसी तरह से उसको रोजगार मिलेगा, तो हमारे इलाके का खुशहाली होगा और लोग, गरीब से गरीब आदमी भी कुछ न कुछ करके अपना गुजर कर लेगा और पूरे बिहार के लोग, खास करके उत्तर बिहार, नेपाल के लोग यहाँ आएंगे, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। क्या दिखाई दे रहा है जो काम यहाँ चल रहे हैं, इससे क्या उम्मीद लग रहा है, कब तक एम्स आखिर बन के तैयार हो? देखिए, काम में से हम लोग खुश नहीं है। काम बहुत स्लोली चल रहा है, बहुत स्लोली, जबकि एम्स इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 1264 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यहाँ चारों बगल अगर मिला दें तो 5 किलोमीटर में इसको बाउंड्री वॉल करना है से ज्यादा में, और बहुत सारे भवन बनने हैं। तो अभी तक तो माने 25% बाउंड्री का काम हुआ है, मेन गेट का स्ट्रक्चर खड़ा किया है। अब इसमें यहाँ से 1 किलोमीटर तक प्रस्तावित है 4 लाइन रोड, जो एम्स के कैंपस में जाएगा, विभिन्न बिल्डिंग को टच करेगा। तो अब बहुत सारे काम अभी बाकी है, तो अभी काम में लेकिन चल रहा है, कंटिन्यू है, प्रतिदिन लेबर खट रहे हैं, तो हम लोग को लग रहा है जो बन जाएगा। तेजी लाने की जरूरत है सरकार को, बहुत तेजी लाने की जरूरत है और एक एजेंसी के भरसों छोड़ने से यह अधर्म रहेगा। इसमें कई एजेंसियों को लगाना पड़ेगा, हर फैकल्टी के लिए, हर विभाग के लिए। बाउंड्री वॉल होना एक ठीक है, अपने जगह पर हो रहा है, और भी जो स्ट्रक्चर का काम है वो भी कह रहे हैं कि एक साथ शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, जब तक विभिन्न एजेंसी को नहीं देंगे, बाउंड्री वॉल भी करे, साथ साथ विभिन्न विभाग, डिपार्टमेंट जो बनना है, हॉस्पिटल बनना है, विभिन्न तरह का
हॉस्टल बनना है, विभिन्न तरह का नर्सिंग कॉलेज बनना है। तो ये सब भी काम इसको बांट के और जितना जल्दी हो इसको शुरू करे। और इसके साथ इसके अलावा समतलीकरण, मिट्टी भराई, ये सब भी काम है। जब तक ये मिट्टी नहीं कुछ भराएगा, समतलीकरण नहीं होगा, तब तक तो ये होगा नहीं। तो ये तमाम कामों के लिए और ये इलाका में यही 3-4 महीना काम हो। ओवरऑल आप लोग खुश हैं ना? हम लोग पूरा खुश हैं, हम लोग सहयोग किए हैं, हम लोग जमीन त्याग किए हैं, लेकिन एम्स में जल्दी लावे। हम लोगों का फसल अपना छोड़ दिए, सब कुछ त्याग दिए, लेकिन एम्स के काम में उदासीनता के चलते हम लोग थोड़ा दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब जो ये 2 महीना से काम चल रहा है, उससे आशा लोगों को जगह है कि नहीं अब तेजी पकड़े। नाम बताइए। राजीव कुमार चौधरी, स्थानीय पंचों मुखिया। तो देखिए ये राजीव चौधरी जी हैं, जो यहाँ के स्थानीय मुखिया। हम आपको एक नज़र कैमरे की नज़र से भी दिखा दें कि ये देखिए वो बाउंड्री वॉल का जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा है, और ये कहीं ना कहीं संतोषजनक बात है। लोग इससे खुश भी हैं कि काम तो दिखाई दे रहा है। और ये एम्स का मुख्य गेट है, और यहाँ से जो है बताया जा रहा है कि ये 4 लेन कनेक्टिविटी होगी, चूँकि एम्स में ये एक प्रावधान है। अब यह देखना ये होगा कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं, चूँकि एम्स बहुत दिनों से डिमांड है, और यह कहीं ना कहीं जो है ठंडे बस्ते में था, अब जाके यहाँ काम हो रहा है। 10 साल पुराना मामला है, और 10 साल से एम्स बनने की यहाँ घोषणा है। तो फिलहाल अब लोग को ये डिमांड है कि एम्स का काम जो शुरू हुआ है वो जल्द से जल्द शुरू हो। लेकिन देखने वाली बात ये कि आखिर एम्स बनने में और शुरू होने में कितना वक्त और लगता है। प्रहलाद कुमार, बिहार तक, दरभंगा।